जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी, जय श्री हनुमान जी। दिल्ली में आजकल बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा हुआ है। हजारों लोग, हजारों श्रद्धालु दिल्ली और दिल्ली के 200 किलोमीटर के दायरे से इस स्थान पर पहुँचे हैं। दोस्तों, यह स्थान जहाँ पर बागेश्वर धाम बना हुआ है आजकल दिल्ली में, वो स्थान दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के पास है। ये पटपड़गंज में पड़ता है और यहाँ आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं और नई दिल्ली के अलावा सराय काले खान, निज़ामुद्दीन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी बस स्टेशन, सभी से यहाँ बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। देश के साथ साथ विदेशों से भी बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा की इस समय फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। बागेश्वर बाबा का भागवत कथा कहने का अंदाज ही निराला है। हनुमंत कथा कहने का उनका एक विशेष तरीका है। साथ ही साथ बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने तेज तर्रार तरीके से कथा कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। बागेश्वर बाबा जी की कथाओं में अक्सर हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया जाता है। हिंदू राष्ट्र, समग्र विकास, सनातन की भावना, इसी चीज़ को लेकर बागेश्वर बाबा आगे बढ़ रहे हैं। बागेश्वर बाबा की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई सारी पुलिस, सीआरपीएफ और विभिन्न प्रकार के पुलिसकर्मियों का सहयोग लिया गया है, जहां पर देश और विदेश से आए हुए लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है और लोगों को चेकिंग करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि बारिश ने थोड़ा सा खलल डाला। दिल्ली में सुबह से ही बारिश होने लगी थी और 6 जुलाई को ये बारिश लगभग 3 से 4 घंटे हुई, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को बारिश और कीचड़ में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालुओं ने टेंट के बाहर भी पानी में खड़े रहकर बाबा को देखा, बाबा को सुना। पैर पानी में फंसे हुए थे, कीचड़ हो रही थी, दलदल भी हो गया था, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं के जोश में कमी नहीं आई। बाबा के पहुंचते ही जोर से जयकारा लगा, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बाबा जी, जय बागेश्वर बालाजी, जय सन्यासी बाबा जी। लोगों के जोश में कमी नहीं आई। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग इस कथा स्थल पर पहुँचे और बाबा का यह रूप देखने के लिए, बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग, कैसे कैसे इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। दूर दराज से आए हुए लोग कहाँ कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ लोग तो टेंट पर बनी हुई बल्लियों पर ही चढ़ गए थे और कुछ लोग नीचे पानी में खड़े होकर बाबा के दर्शन कर रहे थे। वहीं एक और खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है, साथ ही एक छोटा सा चिकित्सालय भी बनाया गया है, जहाँ पर लोग अगर अस्वस्थ होते हैं किसी भी कारण से तो उनका प्राथमिक उपचार किया जा सके। अगर किसी का कोई साथी बिछड़ गया है तो वो खोया पाया केंद्र के माध्यम से बाबा के पास आए हुए इस समागम में से अपने चिर परिचित व्यक्तियों को ढूंढ सके, क्योंकि अथाह भीड़ में अगर कोई बिछड़ जाता है तो उसका कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे से मोबाइल पर संपर्क नहीं कर पाते हैं, जिसमें ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग या बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रणाम करता हूँ मैं उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने पानी में खड़े रहकर भी घंटों तक बाबा को सुना और भगवत कथा का आनंद लिया। लोग नाचते रहे, झूमते रहे, गाते रहे, लेकिन पानी में खड़े रहकर ही लोगों ने इस कथा का आनंद लिया। ये बारिश श्रद्धालुओं के मनोबल को तोड़ नहीं पाई। ये बारिश, ये कीचड़ बागेश्वर बाबा के प्रति जो श्रद्धा है उसमें कोई कमी नहीं कर पाई, क्योंकि लोग जिस श्रद्धा को लेकर यहाँ आए थे
उन्होंने उस श्रद्धा में अपना भरपूर योगदान दिया और जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ खड़ा हो गया। कुछ लोग सुबह से ही बागेश्वर धाम दिल्ली के पड़पड़गंज स्थित आईपी एक्सटेंशन के पास रामलीला ग्राउंड में पहुंच गए थे, जिनको अंदर बैठने का स्थान मिल गया और वो वहां पर अपने स्थान पर बैठकर कथा का श्रवण करते रहे। लेकिन जो लोग देर से पहुंचे उनको बैठने का स्थान नहीं मिला, जिसके कारण उन लोगों को खड़े होकर ही बागेश्वर धाम बागेश्वर बाबा जी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन करने पड़े। तो दोस्तों चलिए देखते हैं लोग और क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं और दूर दराज से आए हुए लोग क्या कहना चाहते हैं। हम उन कुछ लोगों को सुनेंगे जिनको कीचड़ में दिक्कतें हुई या जिन लोगों के मन में ये था कि व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। कई लोग ये कहते हुए पाए गए, जब पता था कि लाखों लोग आते हैं तो व्यवस्था क्यों नहीं की, पानी में खड़े रहकर भी लोग बागेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्यों किया गया, इससे श्रद्धालुओं के मन में थोड़ी सी पीड़ा हुई, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग कथा का श्रवण करते नजर आए और उन्होंने इस कथा का भरपूर आनंद लिया और अपने आप को सौभाग्यवान समझते रहे। हमको कम से कम बागेश्वर बाबा के दर्शन हुए और यहाँ हम आप क्या शुभ नाम आपका? लखनलाल तिवारी। लखनलाल तिवारी जी। हनुमान मंदिर से आया हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप अभी अंदर से आ रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है आपका? अंदर कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की? बहुत भीड़ है महाराज, बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। अभी देख रहा हूँ एक आदमी हमारा बाहर है, उसको लेने जा रहा हूँ। लेने जा रहे हैं, फिर वापसी आएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं सर? महाराज जी दिल्ली से। आप दिल्ली से आई हैं? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे? कितनी देर हुई है? 1.5-2 घंटे हो गए। 1.5-2 घंटे हो गए आपको। तो कैसा अनुभव रहा है आपका अभी अंदर से? आप जबरदस्त है, जबरदस्त भीड़ है। तो श्रद्धालुओं का जोश है ये बागेश्वर बाबा और बागेश्वर धाम के प्रति, हनुमान जी के प्रति। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या करती हैं आप? करने के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं सर आप? सप्लाई का काम। सप्लाई का काम है। तो आज पहला दिन है, कल भी आएंगे? देखते हैं। परसों तो आएंगे ही समापन वाले दिन। चलिए, जय बागेश्वर धाम। जोर से बोलिए, जय बागेश्वर। जय। हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? एंट्री हो रही है गेट नंबर 3। ये गेट नंबर 3 है। यहाँ से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि बोर्ड यहाँ एग्जिट का भी लगा हुआ है और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए विशेष पुलिस बल को तैनात किया गया है। कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस की कई टुकड़ियां यहाँ पर एकत्रित हैं और यहाँ पर सघन चेकिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। अंदर की ओर जाते समय मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों को अलग अलग स्थान से निकलने की व्यवस्था की गई है। पहले सघन चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा करना सरकार का और हम सब का उत्तरदायित्व है। जब हम सब सुरक्षित रहेंगे तभी हम सब सनातन को आगे बढ़ाएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यही सपना लेकर बागेश्वर बाबा आजकल पूरे हिंदुस्तान में, देश में, विदेश में यात्राएं कर रहे हैं। ये पुलिस को आप देख रहे हैं, ये पुलिस अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है और पूर्ण रूप से सतर्कता के साथ लोगों के आवागमन को सही रूप से संचालित किया जा रहा है। महिलाओं के जाने की अलग व्यवस्था है, पुरुषों को जाने की अलग व्यवस्था है। अलग अलग स्थान पे लोगों को चेकिंग किया जा रहा है और ये मेटल डिटेक्टर, इन मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरने पर ही किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश दिया जाता है। बिना चेकिंग के कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये व्यवस्था यहाँ की गई है
और ये सघन चेकिंग के बाद लोग अंदर प्रवेश करते हैं और बागेश्वर धाम में निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं, जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहीं पर एक यज्ञशाला भी बनाई गई है जहां पर यज्ञ होता है। और ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर पूछताछ केंद्र बनाया गया है, क्योंकि अगर किसी को किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो वो यहाँ आकर जानकारी ले सकता है। पूछताछ केंद्र के बगल में ही चिकित्सा केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा, अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी है या कोई समस्या है तो उसको वो यहाँ से ले सकता है। उसके अलावा खोया पाया केंद्र और पुलिस का एक विशेष स्थान है जहाँ पर जाकर लोग संपर्क कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को संतुलित रूप में संचालित किया जा रहा है। तो हम एक बार फिर बोलते हैं, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी। और यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी। बनाया गया है।